हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट सम सॉल्यूशन। ACFFRO का हम 30 नंबर का चैप्टर देख रहे हैं। ये पार्ट 5 है। कोरिलेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। रिग्रेशन इस वीडियो में कंप्लीट हम कर लेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट से देख रहे हैं। तो इस वीडियो के ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक जनरेट हो रही होगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो अच्छे से देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने अदर ग्रुप में। अब यहाँ पर कोर्स और टेस्ट सीरीज का लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में। कोर्स वाली लिंक कब तक एक्टिवेट है कब तक नहीं है, तो वो आप लिंक पर क्लिक करके देख लेना और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज्वाइन कर लेना। एक्सटेंड होने के बाद उसको डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद अगेन एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन की। देखो, कोरिलेशन मैंने आपको बताया था कि क्या है, दो फंक्शन के बीच का एक रिलेशन है, वो हम कोरिलेशन कहते हैं उसको। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इस रिलेशन को क्या करता है, स्टडी करता है कंप्लीटली, इसके पैटर्न को, इसकी क्लोजनेस को। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल वे में कि इनमें से कौन सा रिग्रेशन का यूज नहीं है। तो मैंने देखो जितने रिग्रेशन के यूजेस थे वो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो आपका है स्टडी करता है वो कोरिलेशन के पैटर्न को। ठीक है, कोरिलेशन के पैटर्न को स्टडी करता है। दूसरा पर क्या है, ये कोरिलेशन की जो रिलेशन है उसकी क्लोजनेस को जस्टिफाई करता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री के नंबर है, आपको मैं अगेन कह रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको लेक्चर कराया है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कराया है। तो प्लीज पूरा देख के जाना, इनको पढ़ के जाना। ठीक है। थर्ड ये है आपका, ये प्रिडिक्शन को बताता है। ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग, इसके लिए यूज करते हैं हम इसको। चौथी चीज है कि ओरिजिन जो है उस पर कितना भी चेंज कर लो, ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा उसका यूज भी, हालांकि यूज नहीं, इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो, आपने रिग्रेशन भी पढ़ा नहीं है, तो पूरा पढ़ने के बाद हम इस पेज पर आएंगे और इसके डिफरेंस के बीच में बात करेंगे। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले लिख लिए ताकि आपका टाइम सेव हो। और ये लीनियर रिग्रेशन है। ओके अब यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी हुई हैं आपको, y माइनस के वाई बार के टर्म में और x माइनस के एक्स बार के टर्म में। और यहाँ पर आप देख रहे हो पहली वाली जो इक्वेशन है y माइनस के वाई बार इक्वल टू पी वाई एक्स एक्स माइनस के एक्स बार। यहाँ पे बी वाई एक्स है जो वो y ऑन x के लिए रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहलाएगा, और ये जो लाइन है वो आपकी रिग्रेशन लाइन कहलाएगी, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और नीचे वाला जो एफ बी एक्स वाई है ये आपका x ऑन y रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। तो थोड़ा सा अंतर आपका ये है डिफरेंस। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बी वाई एक्स है वो हमने क्या निकाला है यहाँ पर, y माइनस के वाई बार अपॉन x माइनस के एक्स बार, y ऑन x रिग्रेशन कॉफिशिएंट, r जो है वो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है, सिग्मा y सिग्मा x आप जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x एंड y। एंड यहाँ पर देखो ध्यान रखना, बी वाई ऑन एक्स के केस में x जो है वो नीचे आएगा, एंड कोवेरियंस के केस में हमने नीचे क्या लिखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा, सिग्मा वाई आएगा अगर आप कोवेरियंस की टर्म में लिख रहे हो। तो सेम बी एक्स वाई को हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस के वाई बार, सेम आर इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और कोवेरियंस की टर्म में नीचे क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक। अब आपको ये पता लग गया कि बेसिकली ये कोरिलेशन कॉफिशिएंट और आपका रिग्रेशन कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर आप ये दोनों टर्म देख रहे हो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ओके, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इसमें सिग्मा वाई सिग्मा एक्स दोनों कट जाएंगे और आपका आर स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा कि आर इक्वल टू अंडर रूट में, जो कि क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, आर और बी एक्स बी वाई एंड बी वाई एक्स ये तीनों क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन में होंगे। आर जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है उसका आपका लिमिट पड़ी थी -1 से 1। यहाँ पर बी एक्स वाई बी वाई एक्स जब स्क्वायर होगा तो -1 क्या हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। तो मिनिमम जो लिमिट होगी वो हम 0 से डिफाइन कर सकते हैं, यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन वाली लिमिट होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम 0। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर होगी, आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से, और किसी न किसी क्वेश्चन में आपने थ्योरी के बेसिस पे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेन थीटा है वो आपका, यानी कि जो दोनों रेगुलेशन लाइन है आपकी 1 एंड 2 उनके बीच में एंगल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर इन दोनों रेगुलेशन लाइन के बीच में एंगल क्या है। तो वह टेन थीटा है इक्वल टू आपका ये। ठीक है, तो ये बी एक्स वाई और बी वाई जेड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्स ऑन वाई रिग्रेशन कॉफिशिएंट एंड वाई ऑन एक्स रिग्रेशन कॉफिशिएंट, क्लियर। ठीक है, अब इसमें आपको ये एंगल जो टेन थीटा है आपको, ये आपको सारी वैल्यू देगा आर रिलेशन कॉफिशिएंट की, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की। ठीक है, ये जो पहली एंड दूसरी क्वेश्चन है इन दोनों के बीच का ये रिग्रेशन, जो दोनों रिग्रेशन लाइन है दोनों के बीच का क्या है, एंगल है।
ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको पता होने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं कि आर की वैल्यू पर्टिकुलर जो हमने पिछले पढ़ी थी 0 ± 1, तो उस केस में दोनों रिग्रेशन लाइन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, हम ये फाइंड आउट करते हैं बेसिकली रिग्रेशन से। तो यहाँ पर भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपसे ये पॉइंट में पूछा जा सकता है कि आर इक्वल टू अगर आपका 0 हो, ठीक है, अगर 0 होगा, ओके थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपका r इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ 0 रखने पर ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और tan थीटा इन्फिनिटी पर कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, π/2। अब 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो परपेंडिकुलर हैं, दोनों रिग्रेशन लाइन आपकी, रिग्रेशन 1 रिग्रेशन लाइन 2 दोनों आपकी क्या परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो अनकोरिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है, उनमें क्या है रिलेशन ही अनकोरिलेटेड हो जाएंगे, सॉरी अनकोरिलेटेड हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अनकोरिलेटेड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनकोरिलेटेड कंडीशन में r इक्वल टू होना चाहिए +1 -1 0, तो आप कह सकते हो अनकोरिलेटेड कंडीशन में r इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो वहाँ पर आप सिग्मा x सिग्मा y से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं r इक्वल टू +1 या -1 कुछ भी ले लो, r² क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो r +-1 मैं दोनों ही लिख लेता हूँ, सेम कंडीशन दोनों के लिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, एंड आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका tan थीटा किस पे 0 पे क्या होता है 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0, यानी कि आपकी क्या करेंगी ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा परफेक्टली कोरिलेटेड हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि कोरिलेशन की कंडीशन में r इक्वल टू +1 भी हो सकता है और -1 भी आपका क्या हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है, और ये किसी न किसी वे में या किसी न किसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी में, आपके न्यूमेरिकल में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही थ्योरेटिकल बहुत ही अच्छे पॉइंट है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपको आएंगी, सिग्मा x वगैरह r की वैल्यू ये सभी चीज़ें आपको दे देगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको x ऑन y, y ऑन x आपको दे के रखेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दे देगा, पर्टिकुलर दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ लेगा, ये सभी चीज़ें आपसे करवा लेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो आपका r1 एक कोरिलेशन कोफिशिएंट है और एक दूसरा r2 कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आपसे पूछा जाए कि ये दो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको दिए हुए हैं तो मीनिंगफुल कौन सा है, तो ध्यान रखना जिसका कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा यानी कि मैक्स होगा, वही क्या होगा मीनिंगफुल होगा, यानी कि वही आपका फंक्शन अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। तो ये भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आर मैक्स जहाँ होगा वही मीनिंगफुल होगा। अब बात करते हैं कन्वेंशनल मेथड की। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, जैसे हमने b/x निकाला, यहाँ पे क्या होता है कि b/x की जगह कोई एक दूसरा फंक्शन दे दिया होता है, u इक्वल टू ax प्लस के b है, v इक्वल टू cy प्लस के d है, v अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं u ऑन v। तो यहाँ पर हम देखते हैं u है वो u ऑन x निकाल सकते हैं, बट u ऑन v कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो ये कन्वेंशनल मेथड है। हालांकि आप देखोगे आगे वाले जो एग्जाम्पल आएंगे उनमें इसका कुछ यूज ही नहीं होगा, आप नॉर्मली विदाउट इनका यूज के भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो bu ऑन v क्या हो जाएगा a/c bx ऑन y, एंड सेम b ऑन u क्या हो जाएगा c/a v y ऑन x, यानी b/x। आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। आपको ये दो वैल्यू दे दी होंगी bxy की b/x की, एंड आप u ऑन v एंड v ऑन u भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, r की पूछा r कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, इफ ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड dx प्लस की ey प्लस के f इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, देन विच वन इज करेक्ट। देखो पहली बात तो ऑप्शन में क्या है कि आपका इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू भी है। अब यहाँ पर आप देखो कि x ऑन y y ऑन x आपको दे रखा है और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या है पहले तो ये निकाल लेते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं y ऑन x का, जो स्टार्टिंग में पहली वाली लाइन के लिए दिया हुआ है ax प्लस के by के लिए। तो by को एक साइड में रख के मैं क्या करता हूँ, उसका ax वगैरह जो अचर पद है उनको वन साइडेड हम ले लेते हैं, और y ऑन x के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। तो क्या निकलेगा इसका, y इक्वल टू माइनस के a अपॉन b x माइनस के c अपॉन b, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, c अपॉन b, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता लग गया कि भाई b y ऑन x क्या हो जाएगा आपका माइनस के a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट था वही हम क्या ले लेंगे
बी वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम हम क्या निकाल सकते हैं, सेम हम दूसरी कंडीशन में भी डी एक्स को एक साइड रखकर, क्यों हमें एक्स ऑन वाई पूछा है तो एक्स को हम एक साइड रखेंगे एक्स वाले फंक्शन को, एंड दूसरा वाला फंक्शन हम क्या कर देंगे, दूसरी साइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ई वाई माइनस के एफ। ओके, ठीक है, अब इसमें एक्स ऑन वाई हम क्या निकालेंगे, बी एक्स वाई, यानी कि बी एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि ई अपॉन डी माइनस में इंटू वाई माइनस के एफ अपॉन टी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता लगी कि भाई बी एक्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के ई अपॉन के डी। ओके, इक्वल टू माइनस के ई अपॉन में डी, यानी कि जो वाई का कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट हम 1 कर देंगे। अब इसमें क्या बोला है इसने, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ, इसने वो तो देखो 0 से 1 के बीच में लिमिट दी हुई है, तो ये कब होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई जेड के मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर होती है। तो हाँ, इक्वल वाला साइन रह गया है इसमें, वो आप वो लगा लेना। ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए ई अपॉन बी डी, और 0 to 1 क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, और यहाँ पर इक्वल वाला साइन और आ जाएगा, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में क्या है आपके, इक्वल वाला साइन है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हो इसने क्या पूछा है, बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा था, लिमिट देख के आपको ये बात पता लगी, तो इजी क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते हो, छोड़कर मत जाना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द इक्वेशंस ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन्स आर, ये दी हुई हैं आपको, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर पता करना है। ठीक है, आर आपको पता है कि बी एक्स वाई और बी वाई जेड के मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, अंडर रूट होता है। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको जो पहली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स। ओके, दूसरी इक्वेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी एक्स वाई। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम पहली इक्वेशन के लिए भी तो निकाल सकते हैं बी एक्स वाई, बिल्कुल निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आपका जो आर की वैल्यू आ रही है वो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं कर रही तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, आर की वैल्यू आपको इन दोनों में चेक करनी पड़ेगी, बी एक्स वाई और बी वाई जेड के मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है, तो ये आपका वेरी कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, आर की वैल्यू होनी चाहिए -1 से +1 के बीच में वेरी करनी चाहिए। अगर आपकी नहीं कर रही है तो इसका मतलब जो आपने ऑन फंक्शन लिया है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहली इक्वेशन के लिए बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अभी हम क्या ले रहे थे, बी वाई एक्स मान के कर रहे थे। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो 24 वाई इसने 1 साइडेड लिया हुआ है, तो हम ये मान के चल देते हैं कि भाई वाई ऑन एक्स इसमें निकालने की कोशिश की गई है, तो बी वाई ऑन एक्स क्या हो जाएगा इसका, 20/24। ठीक है, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम चल रहा है, 20/24। ओके, अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में x 1 साइडेड है तो बी एक्स वाई निकाल लेते हैं, यानी बी एक्स ऑन वाई क्या हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपका अचर पद की नीड है नहीं, तो आपको मतलब किससे, सिर्फ कोफिशिएंट से, जो आपका x और y का कोफिशिएंट है 4/5 हो गया। अब यहाँ पर r निकालोगे तो r क्या हो गया, आपको पता लग गया भाई कि r क्या है, अंडर रूट में 20/24 इंटू 4/5, तो मैं 20 इंटू 4 अपॉन 24 इंटू 5 सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 टाइम कट जाएगा 4 से 24। ओके, पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 4 से 24 6 टाइम कट जाएगा, 5 से 4 टाइम्स कट जाएगा 20। अब ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू में अंडर रूट के 2/3 आपका सॉल्व हो जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। बात क्लियर है, ये क्या है, ये -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। अगर नहीं करता तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को बी एक्स वाई निकालते, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए बी वाई एक्स निकालते, देन अगेन हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते। ठीक है, तो क्लियर है बात यहाँ तक। ये चीज़ क्या कर रही है आपकी, 1 और -1 के बीच में वेरी कर रही है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, वही हो गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.96 एंड आपको यू और वी दिया हुआ है एक्स और वाई की इक्वेशन में, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी आपसे पूछा है, तो आपको पता लग गया कि ये कन्वेंशनल मेथड है, आपसे डायरेक्ट चीज़ें पूछी नहीं है, इनडायरेक्ट पूछा है। और आपको ये पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ठीक है,
कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो आपके ओरिजिन एंड स्केल पे क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, यानी इंडिपेंडेंट रहता है। चेंज मतलब कितना भी चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका कोरिलेशन कॉफिशिएंट यू एंड वी के केस में क्या हो जाएगा, यू एंड वी के केस में आपका 0.96 ही हो जाएगा। अदरवाइज आप कन्वेंशनल मेथड से भी इसको कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, सेम आपका आंसर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है बेसिकली, इनमें क्या ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और लेकिन अगर आप इनको छोड़ दोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कि आपके फ्री के नंबर चले जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कन्वेंशनल मेथड से भी करके देख लेना है इसको, और वैसे थ्योरी से भी करके देख लेना। इसलिए थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनकेस आपको क्वेश्चन नहीं दिया और थ्योरी बेसिस पे पूछ लिया है तो आप सीधा सीधा उसको पुट करके कर सको, ठीक है, आपके माइंड में चीज़ों को कर सको। समझ में आ गई बात। ओरिजिन एंड स्केल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या है, कन्वेंशनल मेथड, वैसे कि कन्वेंशनल मेथड की नीड नहीं होगी। बात क्लियर है यहाँ तक। ये आप डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे किसी भी तरीके से ये चीज़ पूछी जा सकती हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में इसमें से क्या डिफरेंस संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोरिलेशन में से क्या विशेषताएं जो रिग्रेशन में नहीं है, रिग्रेशन में से क्या पॉइंट है जो कोरिलेशन में नहीं है। तो पहली पॉइंट तो बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये है एक रिलेटिव मेज़र, कोरिलेशन जो है वो एक रिलेटिव मेज़र होता है, जबकि आपका रिग्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट मेज़र होता है। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से रिलेटिव मेज़र कौन सा है, कोरिलेशन, रिग्रेशन या दोनों, या फिर इस तरह से, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका कोरिलेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, कि मैंने आपको पहले बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, कि कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है ओरिजिन एंड स्केल पर, ठीक है। ओरिजिन एंड स्केल के चेंजेस से कोरिलेशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिग्रेशन क्या होता है, ओनली ओरिजिन से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। साइन का फंक्शन यहाँ पर बात नहीं हो रही है, साइन जो है वो कोरिलेशन में साइन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। सेम रिग्रेशन में भी bx by अगर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो आर क्या होगा, नेगेटिव, और bx by पॉजिटिव होंगे तो आर क्या होगा, पॉजिटिव। तो रिग्रेशन जो है वो ओरिजिन से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ये बात समझ में आ गई आपको, bx by नेगेटिव होंगे तो आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और bx by पॉजिटिव होंगे तो आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये रिग्रेशन में। और सेम कोरिलेशन में अगर नेगेटिव होगा साइन तो वो आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब थर्ड हम करते हैं, देखो कोरिलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो है वो फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है। कोरिलेशन फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन रिग्रेशन जो है एक फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन डिवाइस है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि रिग्रेशन किसके लिए यूज आता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रिडिक्शन करने के यूज आता है रिग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग करने के, ठीक है। तो फोरकास्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं किसको, रिग्रेशन को, लेकिन कोरिलेशन फोरकास्टिंग डिवाइस नहीं है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना। ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक एक चीज़ जो है वो मैंने जो कराई है आपको वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराई है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ही फोकस करना। जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में, आपके मटेरियल में, कन्वेंशनल मेथड है इसका आप यूज़ देख लेना, क्वेश्चन देख लेना थोड़े से, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, मैंने आपको सेलेक्टिव चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, मल्टी कोरिलेटिव कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, उसके बीच में मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। इनकेस आपको पार्शियल कोरिलेशन में आपसे दिया है वैल्यू और मल्टी कोरिलेशन पूछा है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो 1 माइनस के आपको R1,23 का स्क्वायर, ये जो है मल्टी कोरिलेशन है। अब ये किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा 1 माइनस के R12, देखो यहाँ पर 1 है तो एक बार 2 की साइड ले लेंगे 3, ओके, एंड एक बार 3 से ले लेंगे इसको 1 माइनस के R13,2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पार्शियल कोरिलेशन में दो चीज़ें दे रखी हैं और आपसे मल्टी कोरिलेशन पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछा है तो आप निकाल सकते हो विदाउट लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट भी चीज़ें कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट में कुछ चीज़ें मेरे को याद आ जाती हैं तो वीडियो का एंड तक देख लिया करो। और टेस्ट सीरीज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो ये कोर्स वगैरह आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लेना, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि भाई कैसे भी आपके फुल टेस्ट में या फिर शॉर्ट टेस्ट में मार्क्स मोर देन 80% आपके गेन हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है देन डिस्कस करो आप दूसरे ग्रुप में दूसरे बच्चों के साथ, ओके। और कोई भी चीज़ को खाली नहीं जाने दो, जितना टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से यूज करो बजाय ये सोचने के कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बेस्ट विशेस।